हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्टडी ऑनलाइन में। हम लोगों ने 10th चैप्टर तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर नंबर 11th को देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, जो कि एक प्रतियोगिता और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर चलते हैं, जो कि नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है अगर आपको वीडियो समझ में आए तो, और दूसरा अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके और टॉपिक से रिलेटेड जानकारी हो सके कि इस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में आपके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता देने वाला निकाय है ए ब्यूरो ऑफ द बजट, बी कैबिनेट सेक्रेटरीट और सी प्लानिंग कमीशन और डी है कैबिनेट कमेटी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूरो ऑफ द बजट। लोक प्रशासन के किस लेखक ने सरकारी क्रियाकलापों को दो भागों में प्राथमिक तथा संस्थागत रूप में विभाजित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए विलोबी, बी लूथर गुलिक, सी फ्रेडरिक्स और डी फ्रेडरिक टेलर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विलोबी, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो सूत्र अभिकरण व अभिकरण जो कि विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्य करता है, बी प्राथमिक कार्य करता है, सी संस्थागत कार्य करता है, डी समस्त कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक कार्य करता है। स्टाफ एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया? ए पुलिस प्रशासन, बी व्यावसायिक प्रशासन, सी लोक प्रशासन और डी सैनिक प्रशासन। तो इसे सैनिक प्रशासन से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। वे खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। स्टाफ सेवा के बारे में यह कथन किसका है? यह कहावत कहाँ प्रचलित है? तो ए हो जाएगा फ्रांस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो आपका हो जाएगा सी, इंग्लैंड में ये कहावत प्रचलित है। कौन सा वक्तव्य सही है? स्टाफ क्रियात्मक है, सूत्र संस्थात्मक है, बी स्टाफ कार्यों को करता है, सूत्र परामर्श देता है, सी स्टाफ प्राथमिक कार्य करता है, सूत्र गृह प्रबंधन संबंधी कार्य करता है, डी है स्टाफ कार्य साधन है, सूत्र कार्य साध्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए हो जाएगा स्टाफ सदा पृष्ठभूमि में रहता है, बी स्टाफ आदेश देता है, सी स्टाफ के कार्य साधन है, डी स्टाफ संस्थागत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टाफ संस्थागत है। योजना आयोग किसका उदाहरण है? ए लाइन, बी स्टाफ, सी निगम, डी ब्यूरो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 8th का बी ऑप्शन हो जाएगा स्टाफ। परामर्शदात्री अभिकरण है ए स्टाफ, बी सूत्र, सी निगम, डी विभाग। तो स्टाफ हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। किसका शाब्दिक अर्थ छोड़िए? ए सूत्र, बी स्टाफ, सी विभाग, डी कंपनी। तो आपका हो जाएगा स्टाफ। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रशासन में स्टाफ सूत्र अंतर को खोजने में किसको बड़ी सुविधा हुई? ए हर्बर्ट साइमन, बी विलोबी, सी एल डी वाइट, डी मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्क्स। सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। किसका कथन है? साइमन, ए, बी डिमॉक और सी विलोबी, डी व्हाइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डिमॉक। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है ए विभाग, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी कैबिनेट सचिवालय, डी ब्यूरो ऑफ द बजट। तो ए हो जाएगा विभाग। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है ए निगम, बी विभाग, सी स्वतंत्र नियामकीय आयोग, डी उपयुक्त सभी। तो आपका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो ये थे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमने चैप्टर नंबर 11 से देखे। आगे हम और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हम लोग 12th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 12th चैप्टर से आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 12th चैप्टर है हम लोगों का डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी विभाग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस कौन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ये देखेंगे। एग्जाम्स के दृष्टिकोण से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है ये भी समझेंगे, और किस प्रकार के प्रश्नों को समझकर हम अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं
ये सारी चीज़ें हमें बहुविकल्पी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने से होती है और उससे याद करने से होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते रहिए और समझ करके उसे याद करके उसके नोट्स बनाइए, जिससे कि एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाग की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है मुख्य कार्यकारी एकदम नीचे, कार्यकारी के एकदम नीचे होना। बी है मुख्य कार्यकारी के प्रति सीधा जवाबदेह होना। सी है राजनीतिक हस्तक्षेप की न्यूनता। और डी है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक हस्तक्षेप की न्यूनता विभाग के बारे में सही है। ए विधि निर्माण करने वाली इकाई, बी स्टाफ इकाई, सी प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई और डी है परामर्शदात्री निकाय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई। आपका सी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, कार्यपालिका। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यपालिका। रक्षा विभाग के निर्माण का आधार है। ए उद्देश्य, बी प्रक्रिया, सी व्यक्ति और डी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है। ए सचिव, बी मंत्री, सी निदेशक, डी संयुक्त सचिव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंत्री। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, न्याय विभाग के निर्माण का आधार है। ए उद्देश्य, बी प्रक्रिया, सी व्यक्ति और डी क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रक्रिया। सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन इस प्रकार है, विभाग की विशेषता नहीं है। मुख्य कार्यकारी के एकदम नीचे होना, मुख्य कार्यकारी के प्रति सीधा जवाबदेह होना, राजनीतिक हस्तक्षेप की न्यूनता, डी प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और राजनीतिक हस्तक्षेप की न्यूनता। तो आपके ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो कि 12th चैप्टर से रिलेटेड हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से अपने नोट्स में नोट करें और याद करने की कोशिश करें, याद भी करें। और जितना आप याद करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, जो कि जिससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लोक निगम चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि लोक निगम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स के एमसीक्यू देखे। तो हम कुछ मेन चैप्टर्स के एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उनकी हम ऐसे ही ब्रीफ समरी लेकर के उनसे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए लोक निगम के जो भी एमसीक्यू हों उन्हें हम समझते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? ए कारोबारी दक्षता, बी नौकरशाही लोकतांत्रिक वैधता, सी प्रशासन में लोगों की सहभागिता, डी सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी हो जाएगा। इससे रिलेटेड केवल यही क्वेश्चन इस बुक में पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने लोक निगम के एमसीक्यू क्वेश्चन देखे, तो आगे हम और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लोक प्रशासन में लोक निगम नाम का जो चैप्टर है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि बाकी सूत्रवाभिकरण या आपका मुख्य कार्यपालिका या हम लोगों ने स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर देखे उनसे ज़्यादा ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि लोक निगम है। इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है जो कि कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 है हम लोग का बोर्ड और आयोग, बोर्ड एंड कमीशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली का आलोचक है। ए है विलोबी, बी है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, सी है एल डी वाइट, डी है हर्बर्ट साइमन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। ठीक है। बी ब्यूरो प्रणाली के गुण है शीघ्र निर्णय, अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए उपयुक्त, दलीय राजनीति का कम प्रभाव और विरोधी हितों में समन्वय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलीय राजनीति का प्रभाव कम। ठीक है। ब्यूरो प्रणाली के गुण हैं किस प्रकार हैं? आदेश की एकता का भाव, और बी है गुटबंदी को प्रोत्साहन, सी है अनुशासनहीनता को बढ़ावा और डी है नीतियों व उद्देश्यों की सुनिश्चितता। तो ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा आदेश की एकता का अभाव। तो ये थे हम लोग के कुछ 14 चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार हैं। हम लोग का एक चैप्टर है बजट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैप्टर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में बुक हम लोग के सिलेबस में प्रोवाइड की गई है, उसका एक चैप्टर बजट की अवधारणा। उससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम ये अब देखेंगे। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखते हैं। बजट शब्द है लैटिन भाषा के बूजट शब्द से निकला है, बी अंग्रेजी भाषा के बूजट शब्द से निकला है, फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से निकला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से निकला है। बजट आमदनियों खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है, वह एक साथ ही प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है, वह उसे ऐसा होना चाहिए किसका कथन है, विलोबी का। कार्यप्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है। ए कार्यपालिका बजट को तैयार करती है, बी विधायिका बजट को तैयार करती है, विधायिका बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, डी कार्यपालिका ही बजट को क्रियान्वित करती है। तो बी हो जाएगा, विधायिका बजट को तैयार करती है। बजट की प्रमुख अवस्थाएं या चरण है, बजट निर्माण, बजट पर व्यवस्थापिका की स्वीकृति, सी बजट को कार्यान्वित करना, डी उपयुक्त तीनों। तो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपयुक्त तीनों। तो आपके ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो कि चैप्टर बजट की अवधारणा से रिलेटेड है। तो आप इसे कुछ इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन, फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं अब हम लोग ये देखेंगे। भारत में संघीय स्तर पर 1 बजट होता है, 2 बजट होता है, 3 बजट होता है, 4 बजट होता है, 2 बजट होता है। वित्त मंत्रालय बजट के अनुमानों की सूक्ष्म जांच करने में सक्षम विभाग है क्योंकि यह अन्य मंत्रालयों से उच्चतम मंत्रालय या स्वयं खर्च करने वाला विभाग नहीं है। बी या वित्तीय मामलों में अधिक योग्य विभाग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यह स्वयं खर्च करने वाला विभाग नहीं है। यदि वित्त मंत्री को जलाशय में पानी एकत्रित करने तथा पानी के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण करने का हक प्राप्त होना चाहिए। किसका कथन है, मास्टरमैन समिति का, हुअर कमीशन का, या हाल्डेन समिति का, या फुलटन समिति का। तो आपका हो जाएगा हाल्डेन समिति का। क्वेश्चन नंबर 5 है, विनियोग विधेयक के लक्षण नहीं है। यह विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत मांगों को कानूनी रूप देता है। इसे पारित करते समय मांगों पर कोई वाद प्रतिवाद नहीं होता, केवल प्रशासकीय नीति के बारे में ही बहस होती है। सी है, यह विधेयक व्यय को करने हेतु भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्राधिकार देता है। इसमें नए कर अथवा वर्तमान करों की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें नए कर अथवा वर्तमान करों की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव होते हैं। लेखानुदान किसे कहते हैं, यदि किसी विभाग के लिए स्वीकृत की गई धनराशि अपर्याप्त सिद्ध होती तो राष्ट्रपति लेखानुदान पारित करवाते हैं। बजट प्रक्रिया के पूर्ण होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर खर्च करने की अनुमति प्रदान करना। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर स्वीकृत धनराशि की अपेक्षा अधिक धन व्यय होता है तो अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है, जिसे लेखानुदान कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाइयाँ वित्त मंत्रालय, जिला कोषागार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिला कलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिला कोषागार। नेक्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। लेखांकन एवं लेखा परीक्षण से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अब हम लोग ये देखेंगे। भारत में लेखांकन एवं लेखा परीक्षण को कब से पृथक किया गया। ए है 1950, बी है 1967, सी है 1976 और डी है 1985 से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1976। भारत में लेखा परीक्षण का दायित्व किसे दिया गया, ए राष्ट्रपति, बी लोक लेखा समिति, सी वित्त मंत्री, डी भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक। भारत में लेखा परीक्षण की प्रचलित पद्धति की आलोचना करने वाला विद्वान, ए डी गोरवाला, के सिंथानम, पॉल एच एपिलबी, डी अशोक चंदा। सी ऑप्शन पॉल एच एपिलबी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि कुछ इस प्रकार। प्रशासकीय कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब हम लोग ये देखें। प्रशासनिक कानून के लिए प्रसिद्ध है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी है भारत। तो ए हो जाएगा फ्रांस। कानून के शासन की अवधारणा के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड। इंग्लैंड प्रसिद्ध है। प्रशासनिक कानून राज्य कर्मचारियों को विशेष स्तर प्रदान करता है। राज्य कर्मचारियों को सामान्य नागरिकों से बराबर मानता है। सामान्य नागरिकों को राज्य कर्मचारियों से उच्चतर स्थिति प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य कर्मचारियों को विशेष स्तर प्रदान करता है। 4th क्वेश्चन है आपका, कानून के शासन का अर्थ संबंधित नहीं है। शासन का संचालन कानून के अनुसार। बी प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष दर्जा, कानून के समक्ष समता और समान न्यायालय एवं विधि। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। प्रशासनिक कानून एवं प्रशासनिक न्यायालय किस देश में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 5th का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर नंबर 20 तक देखे। आगे हम और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं। हम लोग आज के लिए इतना ही, आगे और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको कुछ इसी प्रकार के वीडियोस चाहिए जो कि आपके पेपर्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझने में सहायक हो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा ये वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो इससे स्टूडेंट्स को और बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।